Hi students, today we start with the next chemical properties of haloarenes, that is reduction reaction। क्या था जो haloarenes है ये also reduction reaction को भी शो करते हैं। जब इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे लिथियम अल्मीनियम हाइड्राइड के साथ या फिर निकल अल्मीनियम एलॉय के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कली, उस दौरान क्या था हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन होगी। कहते हैं ये जो रिडक्शन है इसको हम कैसे करवाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता जो क्लोरोबेंजीन है ये नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा निकल अल्मीनियम एलॉय के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली की प्रेजेंस में, उस दौरान ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के साथ एंड बेंजीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से क्या था जो क्लोरीन बाहर निकला है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। नेक्स्ट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है हैलोअरीन के केस में। क्या था जो हैलोअरीन है ये ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करते हैं बेंजीन रिंग के अंदर। क्या था जो हैलोजन एटम है जो रिंग के साथ जुड़ा हुआ है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जब वो कहता है जो सब्स्टिट्यूशन होगी रिंग के ऊपर वो कहाँ पे होगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर होगी। कहता है ये जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है हैलोजन एटम का, इसको हम समझ सकते हैं जब हम क्या करेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे क्लोरोबेंजीन के। जैसे हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिवन दे रखे हैं क्लोरोबेंजीन के। यहाँ पे कहता है जो हैलोजन एटम है दैट इज़ क्लोरीन एटम है, इसके पास जो लोन पेयर पड़े होते हैं ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन को शो करेगा। एज एट कहता है वहाँ से हम क्या करेंगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। कहते हैं यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। यहाँ पे हमें जो शो हो रहा है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर। यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है उसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे हमें थर्ड स्ट्रक्चर में पता चल रहा है कि जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फोर्थ स्ट्रक्चर के अंदर पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड फिफ्थ स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इन अदर वर्ड कहता जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे ज़्यादा होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर ज़्यादा होती है एंड कॉन्सिक्वेंटली कहता जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ज़्यादा लाइकली कहाँ पे जाके अटैक करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के ऊपर अटैक करेगा। जबकि कहता स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण जो ऑर्थो पोजीशन है वो लेस स्टेबल होती है। एज रिजल्ट कहता जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होगा एज कंपेरिजन टू ऑर्थो प्रोडक्ट के। फर्दर कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो हैलोजन एटम है ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट को भी शो करता है बिकॉज ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। एज अ रिजल्ट कहते हैं ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। देयरफॉर कहता है जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं क्लोरोबेंजीन की ये स्लो होंगी एंड अंडर ड्रास्टिंग कंडीशन होगी एज कंपेरिजन टू अकेले बेंजीन के। दस कहता है यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि जो हैलोअरीन्स है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो तो करते हैं बट स्लोली शो करते हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्मल बेंजीन रिंग के। नेक्स्ट इज कहता है जो हैलोजन ग्रुप है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर होता है। एज रिजल्ट कहता है हमारे पास जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ भी अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करेगा। बट कहता है जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है एज कंपेरिजन टू ऑर्थो प्रोडक्ट के बिकॉज ऑर्थो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। कुछ कहता है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है क्लोरोबेंजीन की वो यहाँ पे नीचे गिवन दे रखी है। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। कहता है ये हमारे पास कैसे होगी, जब हैलोअरीन्स है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट जो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन शो करी गई है, हैलोजन हमने कौन सा यूज़ करा है, क्लोरीन को यूज़ करा है एंड एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। उस दौरान कहता है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज कहता है जो क्लोरीन एटम है वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करेगा एंड हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिलेंगे, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से क्या था जो हाइड्रोजन बाहर निकला है वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बट हमें पता है कि जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर होता है एंड जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन। कहता है नाइट्रेशन हम कैसे करवाएंगे, जब हम हीट करते हैं हैलोअरीन को कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है। जब कहता है क्लोरोबेंजीन को हीट करेंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, उस दौरान यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर जाके लगेगा। एज एट कहता है हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होगी एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा।
कहता बट यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन रिएक्शन। कहता सल्फोनेशन रिएक्शन को हम कैसे कराएंगे, जब हम हीट करते हैं हैलोअरीन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान कहता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से जो सल्फोनिक ग्रुप है वो जाके क्या करेगा, ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करेगा। एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, साथ में 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। बट कहता है पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर होता है, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज अल्काइलेशन एंड असाइलेशन रिएक्शन, जिसको हम ऑल्सो क्या बोल देते हैं, अल्कानॉइलेशन रिएक्शन बोल देते हैं। कहते हैं ये जो रिएक्शन है ऑल्सो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन बोल देते हैं। इसको हम कैसे करवाते हैं, जब हैलोअरीन की रिएक्शन शो करवाएंगे अल्काइल क्लोराइड के साथ या फिर असाइल क्लोराइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइडस अल्मीनियम क्लोराइड। कहता है यहाँ पे किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। जैसे नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको इसकी रिएक्शन की बंदे रखी है। कहता है फर्स्ट केस में हम क्या कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाते हैं। दैट इज कहता है जो अल्काइल ग्रुप है वो जाके रिंग के ऊपर अटैक करेगा। जब कहता है जो क्लोरोबेंजीन है इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ एनहाइडस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करते हैं। उस दौरान कहता है जो मिथाइल ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर अटैक करेगा, एंड ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन से जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। जैसे हमें यहाँ पे इसके प्रोडक्ट के बंदे रखे हैं, एक हमारे पास ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन की फॉर्मेशन होगी, दूसरा पैरा क्लोरोटोल्यूइन की फॉर्मेशन होगी। बट पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, माइनर होता है। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। कहता है असाइलेशन के अंदर क्या होगा, असाइल ग्रुप जाके अटैक करेगा ऑर्थो या पैरा पोजिशन के ऊपर। जब कहता है जो क्लोरोबेंजीन है वो रिएक्शन शो करेगा एसिटाइल क्लोराइड के साथ। यहाँ पे असाइल ग्रुप कौन सा है, CH3CO ग्रुप क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है। ये जाके कहता है रिंग के ऊपर अटैक करेगा एनहाइडस अल्मीनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। जब इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं उस दौरान कहता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, ये जो असाइल ग्रुप है ये जाके ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगेगा एंड जाके पैरा पोजीशन के ऊपर लगेगा। हमें इन दोनों का मिक्सचर मिलता है। हमें पता है ऑर्थो माइनर होता है एंड पैरा प्रोडक्ट क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। एंड साथ में कहता है हमारे पास क्या होगा, HCl वहाँ से बाहर निकलेगा। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल विनाइल एंड अराइल हलाइड। जब कहता हम रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करेंगे अल्काइल विनाइल एंड अराइल हलाइड के अंदर, कहता जो विनाइल हेलाइड है एंड अराइल हलाइड है ये लेस रिएक्टिव होते हैं एज कंपैरिजन टू अल्काइल हेलाइड के। कहते ये मेनली किस वजह से होता है, बिकॉज जो विनाइल एंड अराइल हेलाइड है इनके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है कार्बन एंड हैलोजन एटम के बीच में, जिसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं क्लोरोबेंजीन के केस में रेजोनेंस के कारण। एज रिजल्ट क्या था, जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होता है विनाइल एंड अराइल हैलाइड के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड के, जिसके कारण क्या था जो बॉन्ड को ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे हमें यहाँ पे नीचे गिवन दे रखा है, कहता जो p ऑर्बिटल होता है क्लोरीन एटम का, इसके अंदर क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग शो कर देगा कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ विनाइल एंड अराइल हैलाइड के केस में। एज ए जेड कहता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा कार्बन एंड क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में, जिसके कारण कहता है जो क्लोरीन एटम है वो ज़्यादा टाइटली हेल्ड हो जाएगा कार्बन एटम के साथ एंड उसको हम आसानी से सब्सिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का केस लेके डिस्कस करा हुआ है। कहता है क्लोरोबेंजीन के केस में क्या होता है, जो क्लोरीन एटम है दैट इज कहता है जो हैलोजन एटम है इसका जो p ऑर्बिटल होता है, कहता है इसके p ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करेगा, कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग को शो कर देगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड इसको तोड़ना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे हमें यहाँ पे विनाइल क्लोराइड के केस में भी गिवन दे रखा है। कहता है यहाँ पे भी सिमिलर होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है। अल्टरनेटिवली कहता है यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि जो विनाइल हलाइड है एंड अराइल हलाइड है ये जनरली कहता है SN1 एंड SN2 रिएक्शन को शो नहीं करते। इसका रीज़न क्या होता है, कहता है जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन होने के लिए जो आयनाइजेशन है वो होना ज़रूरी होता है ताकि हमारे पास विनाइल या अराइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाए। कहता है ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू अल्काइल कार्बोकेटाइन के। हैलोअरीन के अंदर एंड विनाइल हैलाइड के अंदर कहता है जो फिनाइल केटाइन बनता है एंड जो विनाइलिक केटाइन बनेगा एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फ आयनाइजेशन। कहता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने के कारण ये आसानी से नहीं बनेगा।
कहता है दीज विल नॉट बी स्टेबलाइज, कहता है ये ऑल्सो रेजोनेंस के साथ इसकी स्टेबलाइजेशन भी नहीं होती, बिकॉज कहता है जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिट होता है कार्बन का, इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होगा, जो परपेंडिकुलर होता है p ऑर्बिटल ऑफ फिनाइल ग्रुप के या फिर विनाइल ग्रुप के। देयरफॉर कहता है जो फिनाइल केटाइन है या फिर विनाइल केटाइन है ये नहीं बनेगा, हैंस कहता है वहाँ पे जो SN1 मैकेनिज्म है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पे इसका रिएक्शन की बंदे रखी है, कहता है यहाँ पे जो फिनाइल केटाइन है ये भी स्टेबल नहीं होता, ऑल्सो कहता है जो विनाइल केटाइन है ये भी स्टेबल नहीं होता है। एज एज एट कहता है वहाँ पे SN1 मैकेनिज्म है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज कहता है जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन को होने के लिए बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, जो कहता है पॉसिबल नहीं होता है विनाइल या फिर अराइल हैलाइड के केस में, बिकॉज कहता है वहाँ पे क्या हो जाती है रिपल्शन हो जाती है इलेक्ट्रॉन के बीच में इन दी डबल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग। मोरओवर कहता क्या होता है ये अनरिएक्टिव होते हैं SN2 रिएक्शन के अंदर, बिकॉज कहता है जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होता है विनाइलिक या फिर फिनाइलिक हैलाइड का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड करैक्टर आने के कारण। कहता है जबकि ये पॉसिबल नहीं होता कि जो डबल बॉन्ड करैक्टर है वो कार्बन और हैलोजन के बीच में प्रेजेंट हो अल्काइल हैलाइड के अंदर। कहता है बेंजाइल हैलाइड के केस में भी हमारे पास क्या होता है जो CH2 ग्रुप है जो सेपरेट करता है हैलोजन एटम को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से। देयरफॉर कहता है वहाँ पे क्या होगा फिल्ड p ऑर्बिटल है जो हैलोजन एटम का वो ओवरलैपिंग शो नहीं करता, साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम के साथ। देयरफॉर कहता है जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आएगा, एज एड कहता है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये आसानी से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। दस कहता है दोनों जो अल्काइल हैलाइड हैं एंड जो बेंजाइल हैलाइड होते हैं इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है विनाइल या अराइल हैलाइड के कंपैरेटिवली। जैसे हमें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का केस गिवन दे रखा है, कहता है अल्काइल हैलाइड के अंदर यहाँ पे कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता जो क्लोरीन के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग को शो कर सके। ऐसे कहता है बेंजाइल हैलाइड के अंदर क्या होता है बेंजीन रिंग एंड हैलोजन एटम दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप आ जाएगा। कहता है इस CH2 ग्रुप आने के कारण जो कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो क्लोरीन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग को शो नहीं कर सकता। एज रिजल्ट कहता है यहाँ पे ओवरलैपिंग ना होने के कारण डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आएगा, डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं आएगा तो ये आसानी से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो अल्काइल हैलाइड है एंड जो बेंजाइल हैलाइड है इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है विनाइल एंड अराइल हैलाइड के कंपैरेटिवली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक दैट इज़ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसके बीच में काफ़ी सारे टॉपिक बच्चे आपके कट हो गए हैं, जैसे यूजेस आपकी कट हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे सिर्फ इसकी मेन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइक्लोरोमीथेन के बारे में जिसको हम क्या बोलते हैं मिथाइलिन क्लोराइड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CH2Cl2 होता है। कहता है जो मिथाइलिन क्लोराइड है ये कलरलेस होता है, इसकी स्मेल मीठी होती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ऑल्सो कहता है ये वेपराइज हो सकता है, वॉलेटाइल लिक्विड होता है जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ इसकी वैल्यू कितनी होती है 313 केल्विन होती है एंड इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.37 होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन के बारे में जिसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।